Beryllium. Atomic number 4. 4. Okay. So in ground state, configuration of beryllium is 1s2 1s2 2s2 1s2 2s2 2s2 2p 2p0 0 सेकेंडल में p होता है यस सर p होता है होता है पर एम्प्टी रहता है empty होता है empty empty पर होता है ना हाँ yes 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 sir shell consist of s second shell consist of s and p both right इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन है p में yes कॉन्फ़िगरेशन कैसा है इसका 1s2 2s2 2p 2p0 2p0. okay so if you see valence shell of beryllium how many unpaired electron 0 0 0. 0 because 2s2 this is s is full filled yes हाँ तो valence shell की बात कर रहा है and 2p is empty empty so we don't have any unpaired electron in beryllium अगला बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे क्लोरीन के साथ 2 2 to form 2 bond we require 2 unpaired electron बराबर है yes Yes. क्या करेंगे हम लोग बोलो बेरिलियम का excited state Excited state. 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2px में जाएगा 2px में जाए राइट तो ग्राउंड स्टेट से हम लोग क्या लिखेंगे अभी एक्साइटेड स्टेट तो एक्साइटेड स्टेट बेरिलियम विल बी सर एक्साइटेड 1s2 स्टेट में 2s1 जो 2p इलेक्ट्रॉन है ना जो हाँ, बोलो। इलेक्ट्रॉन वो 2py में भी जा सकता है ना 2p 2py में भी जा सकता है ना हाँ जा सकता है तीनों का एनर्जी एक्जैक्टली सेम है ना यस तो हम लोग एज्यूम करते हैं 2px में जा रहा है मतलब ऐसा कुछ नहीं मतलब नॉट ऐसा वो 2px में जाए क्योंकि 2px 2py 2p तीनों का एनर्जी का एक्जैक्टली सेम है सेम है में तो 2s1 एंड 2p1 बराबर है तो s में एक इलेक्ट्रॉन और p में एक इलेक्ट्रॉन बराबर है 1 तो ये s है और ये p है राइट तो क्लास नाउ वी कैरी आउट क्लास व्हाट इज शेप ऑफ s ऑर्बिटल Spherical. spherical शेप ऑफ ऑर्बिटल डम्बल dumbbell Dumbbell. मतलब बॉन्ड बनाने से पहले आपका ऑर्बिटल कैसे चाहिए सबका शेप सेम होना चाहिए और जो बॉन्ड Yes. बनाएंगे उसका शेप सेम होना चाहिए सबका एनर्जी सेम होना चाहिए राइट तो हम दोनों का क्या करेंगे मिक्सिंग एंड mixing and Yes. recasting Casting. मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग mixing क्यों and करेंगे recasting क्यों करेंगे क्योंकि दोनों ऑर्बिटल का hybrid शेप orbital बनाने के लिए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए हम जो दो ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के लिए यूज करने वाले हैं दे मस्ट हैव सेम शेप एंड Same energy. same तो दोनों energy ऑर्बिटल का शेप और एनर्जी सेम हो इसलिए क्या करेंगे उसका मिक्सिंग एंड Recasting. Recasting. मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग क्या मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग हाँ तो जो दोनों को मिक्स करके जो नया ऑर्बिटल बनेगा राइट उसका शेप क्या होगा हाइब्रिड शेप hybrid shape so that everyone knows the shape of hybrid orbital balloon shape balloon shape हाँ एक लोग बड़ा एक लोग छोटा छोटा। न्यूक्लियस यहाँ पे बराबर है हाँ प्लस स्क्रीन लैग नहीं हो रहा ना lag हो रहा है सर लैग हो रहा है ज्यादा लैग हो रहा है Yeah. तो बीच यस बीच में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है क्लास के कभी लाइट नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है देखते हैं मैं कोशिश करता हूँ हाँ क्लास एवरीवन लिसन नाउ तो क्लास मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग किया तो क्लास आपको कितने नए ऑर्बिटल मिलेंगे 2 two Two. spo hybrid orbitals हाँ ऑफ सेम शेप एंड Same energy. एनर्जी हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स है ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी तो हम Same बोलेंगे energy. 2 sp hybrid orbitals of beryllium ठीक है 2 sp hybrid orbitals of beryllium देखा हम लोगों ने हाँ प्लस पुट द इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास है 2 Two. half filled 2. तो 2 इलेक्ट्रॉन गोज अकॉर्डिंग टू हंस रूल एंड पॉलिस प्रिंसिपल तो 2 तो क्लास आपके पास 2 ऑर्बिटल है दोनों का इलेक्ट्रॉन है तो क्लास एक दूसरे को क्या करेंगे वो triple Repel. क्योंकि बाजू में नहीं रह सकते बिकॉज दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है तो हमें क्या करना पड़ेगा उनको स्पेस में ऐसा ओरिएंट या फिर अरेंज करना पड़ेगा कि रिपल्शन minimum मिनिमम तो सर 2 लोगों के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा
लीनियर 180 Linear. degree. 180 degree. 180 Very good. एक ऑर्बिटल ऐसा होगा, दूसरा ऑर्बिटल ऐसा होगा, राइट? हाँ, क्लास देखो Yes. ये p ऑर्बिटल नहीं है, ये दो ऑर्बिटल्स है, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल Yes. और ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिख रहा है आपको? दो ऑर्बिटल है। Yes. Yes. हाँ, तो यार 2 sp hybrid orbitals both contain single electron, right? Both are half filled, बराबर है? Yes. This is sp, this is sp। कितना एंगल उनके बीच में? 180 degree. 180. 180 डिग्री। हाँ, प्लस क्लोरीन एटॉमिक नंबर 7. 17. 17. तो क्लास हम लिखेंगे, ये आता समझ सबको? yes Yes. Yes. 2 3p5 बराबर है? Yes. 1s2 2s2 2p6 3s2 मतलब नियॉन तक उतना हो गया एंड एज्यूम तो 3s2 3p5 तो क्लास p सबशेल में आपके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है Yes. Yes. कौन सा? PZ. PZ. ठीक है, p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है बराबर, Yes. Yes. तो दैट कैन फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड। Covalent bond. तो 2p 3p z तो दिस ऑर्बिटल इज हाफ फील्ड, इट कैन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्लास तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैन ओवरलैप विद अदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्लास ये pz ऑर्बिटल है, क्लास ये कौन सा एक्सिस है बोलो? X axis X axis. axis. कौन सा एक्सिस बोलो, जल्दी बोलो? Z axis. z एक्सिस है, वेरी गुड, बराबर ना? z एक्सिस Yes. ना, क्योंकि आपका Yes. ऑर्बिटल कौन सा है? pz। Z. yes हाँ, z प्लस ये pz ऑर्बिटल है, तो दैट विल ओवरलैप, ओके, दैट pz ऑर्बिटल इज डंबल शेप। ओके, क्लास कैसे ओवरलैप करेगा वो? कोएक्सियल या लैटरली? Coaxial. coaxial coaxial तो हमारे पास और एक p ऑर्बिटल है, सॉरी Yes. हमारे पास और एक क्लोरीन है, yes Yes. उसका भी pz ऑर्बिटल, ओके, क्लोरीन का भी p ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल यहाँ से ओवरलैप करेगा, राइट? Yes. तो क्लास कितने बॉन्ड बनेंगे? 2. 2. क्लास सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? Sigma. Sigma. सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज ओवरलैपिंग इज कोएक्सियल। Coaxial. तो क्लास आपके सेंटर में बेरिलियम है, Yes. तो क्लास पहला ओवरलैप कौन सा बोलो? sp एंड p ओवरलैप, राइट? Yes. Yes. मतलब बेरिलियम का sp ऑर्बिटल क्लोरीन के p के साथ ओवरलैप कर रहा है, राइट? तो ये sp p ओवरलैप है, और ओवरलैप कैसा है? कोएक्सियल। तो कौन सा बना? बेरिलियम क्लोराइड बॉन्ड। मतलब दूसरा ओवरलैप भी कौन सा बोलो? sp एंड P. SPP. p ओवरलैप है, ये sp ऑफ बेरिलियम ओवरलैप विद p ऑफ क्लोरीन, तो ये दूसरा बॉन्ड बना। एंड क्लास ये एंगल कितना है? 180 degree. 180 degree. तो क्लास हमें मॉलिक्यूल का शेप मालूम है, क्या शेप है मॉलिक्यूल का बोलो? linear Linear. लीनियर, राइट? हाँ क्लास, कुछ लोग उसको गलती से प्लेनर बोलते हैं, क्लास प्लेन नहीं है, क्या है? लाइन है ना, तो Yes. शेप Yes. लीनियर विद बॉन्ड एंगल 180 degree. 180 degree. एनी डाउट हियर? no sir ओके, गुड। तो क्लास नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमें देखना है sp हाइब्रिडेशन में, दैट इज एसिटिलिन। एनीबॉडी नो व्हाट इज एसिटिलिन? C2H2. C2H2. C2 Ethine. इथाइन, एसिटिलिन, राइट? तो ना एसिटिलिन मॉलिक्यूल का शेप कैसा पता है आपको? एसिटिलिन में कार्बन Triple bond. कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, एंड इस बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 degree. The bond angle is 180 degree. तो क्लास यार ईच कार्बन अंडरगो व्हिच हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। SP hybridization. sp का आपको एंगल कितना चाहिए? 180। हाँ क्लास, एक लास्ट लेक्चर में एक स्टेटमेंट पास किया था, ओके, मुझे आता है यहाँ पे बिटवीन टू कार्बन देयर इज ट्रिपल बॉन्ड, राइट? Yes. जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कंपलसरी एक बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा, Sigma. Sigma. और बाकी के दो pi. बॉन्ड क्या Pi. pi होते हैं, बराबर है? हाँ, Yes. गुड। व्हेन ट्रिपल बॉन्ड, वन बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, टू बॉन्ड्स आर Pi bond. Pi bonds. क्लास क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना सकते हैं? No. No. Sigma bond. हाइब्रिड ऑर्बिटल कैनॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। Pi bond. पाई बॉन्ड कौन बना सकता है? पाई बॉन्ड बना सकता है सिर्फ
p ऑर्बिटल या फिर d ऑर्बिटल? d orbital. याद रखो सिर्फ p या फिर d ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बनाते हैं, s ऑर्बिटल भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। तो क्लास याद रखो नहीं बनाते। s ऑर्बिटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते। नहीं बना। नहीं बना। तो क्लास देखते हैं। चलो हमारे पास दो कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, देखते हैं। तो बस कार्बन एटॉमिक नंबर 6। हाँ मतलब 6. दो भी कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे? 4 4, ये फोर 3 और ये 4, राइट? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 1 is also forming 4 bond, कार्बन नंबर 2 is also forming 4 bond। तो क्लास कार्बन इन ग्राउंड स्टेट क्या होगा? 1s2 2s2 1s2 2p2 2p2, राइट? तो 2s2 2p2। तो क्लास ग्राउंड स्टेट में तो 4 बॉन्ड नहीं बन सकते, बराबर है? बिकॉज़ देयर आर ओनली 2 हाफ-फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो क्या करना पड़ेगा हमें? एक्साइटेड स्टेट में। Excited state. एक्साइटेड स्टेट। एक s एक्साइटेड में। क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, राइट? यस yes. 1s2 यस 2s1 2p3 2p3. 2s1 2p3 2p3। तो s में एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड राइट। और p में 3 3 इलेक्ट्रॉन, half 3 हाफ फील्ड, राइट? तो 1 2 3। ओके क्लास, आपको मालूम है आपको कितने पाई बॉन्ड बनाने हैं? 2. 2 तो क्लास आपको दो ऑर्बिटल को क्या करना पड़ेगा? बाजू में रखना पड़ेगा, क्योंकि yes. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स Yes. पाई बॉन्ड नहीं बना Yes. सकते, बराबर है? सब लोग को मालूम है। yes. यस हम लोग मिक्स करेंगे सिर्फ s को और px को। px को. हाँ, क्योंकि p आपको दो पाई बॉन्ड बनाना है, तो पाई बॉन्ड कौन बनाता है? सिर्फ p ऑर्बिटल या फिर d ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता, तो हम नहीं क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? py एंड pz को मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग में नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे? सिर्फ s को एंड p y p pz px. px क्लास टू ऑर्बिटल मिक्स एंड रिकास्ट एंड फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप 2sp hybrid orbital. energy हाँ ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। तो क्लास आपके पास क्या है? हाँ, सबसे पहले ऊपर क्या हुआ? मिक्सिंग एंड recasting आई होप अभी ये सबको समझते टर्म्स ना? यस मिक्सिंग एंड ओके क्लास, आप याद रखो अगर आपको साइंस में कुछ आगे आके करना है तो कॉन्सेंट्रेट ऑन कंसेप्ट समझो, ठीक है? मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग करेगा तो हमें दो ऑर्बिटल मिलेंगे ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। तो आपके पास क्या है? 2 sp hybridized orbitals Hybrid orbitals of Orbital. carbon. of carbon orbitals of carbon, right? And class, what are p1 and p3 orbital? वैसे रह जाएगा. unhybridized अनहाइब्रिडाइज्ड Unhybridized, हाँ वैसे रह जाएंगे, उसको हम लोग unhybridized, right? तो Yeah. p1 and p3 are unhybridized, तो 2p1 and 2pz are unhybridized, got it? तो बस ये दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, बराबर है? प्लस sp Yes. प्लस sp ऑर्बिटल दो है, दोनों में इलेक्ट्रॉन है, तो दे विल रिपेल ईच अदर एंड दे अरेंज। कैसे अरेंज करेंगे बोलो स्पेस में? linear Linearly 180 degree. 180 डिग्री। प्लस ये कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बराबर है? या फिर हम एक काम करते हैं, एक्सिस लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये बेटर पड़ेगा। हाँ तो क्लास देखो, ये कौन है बोलो? x sp हाँ एक्सिस है, जो भी एक्सिस है। हाँ क्लास ये क्या है? दो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट? yeah yes sp हाइब्रिड। Yes. तो क्लास ये एक ऑर्बिटल है sp hybrid orbital. और ये दूसरा ऑर्बिटल, राइट? क्लास yeah क्या शेप होता है उनका? बलून शेप होता है ना? yes हाँ balloon तो क्लास ये दो ऑर्बिटल आपके Balloon पास, shape. हाँ ये दो ऑर्बिटल आपके पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक दो अलग अलग कलर से एक आता तो बेटर रहेगा, राइट? तो ये एक और वो दूसरा, बराबर है? क्लास व्हाट आर pz, व्हाट इज शेप ऑफ p ऑर्बिटल? Yes. व्हाट इज शेप ऑफ p ऑर्बिटल?
डम्बल Dumbbell. डम्बल। तो क्लास एक पी ऑर्बिटल मैं रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ, ये यहाँ पे है, दिख रहा है? yes प्लस वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल Yes. को डू एग्री दैट वो sp हाइब्रिड को परपेंडिकुलर है, yes पर Yes. बिकॉज़ समझो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल x एक्सिस पे है तो p ऑर्बिटल कहाँ पे बोलो? Y. y एक्सिस। Y Y axis पे axis. हाँ क्लास अभी हम लोग ना पेपर के ऊपर z एक्सिस नहीं दिखा सकते, तो डॉटेड लाइन मतलब क्या? एक लाइन आगे है, Z एक लाइन axis एक लाइन पीछे। अंदर है। पीछे पीछे है। अगर प्लेन देखता अपने किसका स्क्रीन का, तो एक लोब स्क्रीन के पीछे जाएगा, बराबर है? yes perpendicular to screen. हाँ इसका परपेंडिकुलर स्क्रीन, वेरी गुड। तो ये क्लास ये कौन सा ऑर्बिटल है? pz है, बराबर है? pz बस यहाँ पे आपके कौन से ऑर्बिटल आपके Yes. हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बराबर है? px Yes. ऑर्बिटल है, सॉरी py ऑर्बिटल एंड PZ PZ orbital. orbital हाँ ये किसके बोलो? कार्बन के। कार्बन हाँ ठीक है क्लास, ये कार्बन नंबर 1 की Carbon. बात, ये कार्बन नंबर 1 की बात हो गई, राइट? सॉरी, तो किसकी बात हो गई? कार्बन नंबर 1 One. की। 1. तो प्लस कार्बन नंबर 2 की अगर बात करें हम लोग, कार्बन नंबर 2 की बात करें तो ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अपन वापस नहीं देते हैं। तो क्लास कार्बन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्लास कार्बन नंबर 2 में भी सेम चीज है, बराबर है? yes क्या आपके पास? Yes. 2p sp hybrid orbital और दो अनहाइब्रिड sp ऑर्बिटल. एक मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। तो क्लास कार्बन के पास ये बोलो पहला कौन सा है? ये आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, बराबर है? yes Yes. ओके, ये दूसरा Yes. sp हाइब्रिड sp hybrid ऑर्बिटल, orbital. तो ये आपके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। चलो मैं कलर देता हूँ, ये येलो कलर का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट? क्लास व्हाट आर p ऑर्बिटल्स? perpendicular Perpendicular. Perpendicular. Y and Z axis हाँ, पे what आएगा. what is shape of p orbital? डम्बल। Dumbbell. हाँ तो क्लास हाइब्रिड के साथ कंफ्यूजन है, याद रखो ये येलो एंड ये कौन सा पर्पल वाला, ये दो अलग अलग ऑर्बिटल, राइट? पर जो रेड वाला ड्रॉ कर रहा है वो अकेला एक पूरा एक ही ऑर्बिटल, बराबर ना? Yes. Yes. ये कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल, राइट? py। py. और एक pz ऑर्बिटल है, कहाँ पे बोला वो z एक्सिस पे? Z axis पे. बराबर, ये pz। हाँ क्लास देखते हैं इथीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। सबसे पहले ये sp है और ये sp, राइट? spa. तो क्लास ये दोनों sp कैसे ओवरलैप करेंगे? कोएक्सियल Coaxial. Coaxial. Axial. और क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। Sigma bond. Sigma bond. sigma तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, राइट? Sigma bond. Yes. सिग्मा Yeah. बॉन्ड, राइट? हाँ 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 क्लास ये ऑर्बिटल देखो, एक मिनट, ये ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट? दिख रहा है आपको? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, Yes. ठीक है। हाँ क्लास उसके ऊपर कौन अटैक करेगा? हाइड्रोजन। Hydrogen. hydrogen s ऑर्बिटल हाइड्रोजन। क्लास कैसे ओवरलैप हो रहा है? कोएक्सियल लैटरल। Coaxial. Coaxial. क्लास क्या बने? कार्बन। ओके, कौन सा मुझे बताओ, ये कौन सा ओवरलैप था? पहला ओवरलैप कौन सा? sp sp, राइट? sp sp overlap. अभी कौन सा होने जा रहा है? ssp. s एंड sp, वेरी गुड। तो क्लास s एंड sp ओवरलैप होगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। Sigma. Sigma bond. क्लास सिमिलरली एक हाइड्रोजन यहाँ से अटैक करेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? sigma Sigma bond Sigma bond. bond. वापस हाइड्रोजन वापस कौन सा ओवरलैप? SSP. sp, राइट? हाँ क्लास ये जो आपको p ऑर्बिटल दिख रहा है, राइट? py एंड py Lateral overlap कैसे करेंगे. ओवरलैप करेंगे? लाइटरल, बराबर है? Lateral. पैरेलल है ना दोनों, देखो कैसे वो ऐसे नहीं है, Yes. बराबर? ऐसे है वो नहीं है ना? no No. ऐसे है, बराबर? तो ओवरलैप कैसे करेंगे? लाइटरल, पैरेलल। Lateral. तो लाइटरल ओवरलैप करेंगे तो क्लास पाई बॉन्ड बनेगा। तो क्लास Pi bond ऊपर बनेगा. का लोग ऊपर के साथ ओवरलैप करेगा, राइट? Yes. Yes. लोग नीचे के साथ ओवरलैप करेगा, और उससे क्या बनेगा? एक पाई बॉन्ड बनेगा Pi bond बनेगा. बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, राइट? हाँ क्लास सिमिलरली z एक्सिस पे देखो, pz एंड pz ऑर्बिटल, राइट? देख रहे हो आप? देख सकते हो pz एंड Yes. pz, हाँ। Yes. तो क्लास pz ऑर्बिटल pz के साथ कैसे ओवरलैप करेगा? ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, Laterally.
और ये इसके साथ ओवरलैप करेगा लाइटरली, बराबर है। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये Yes. pi bond. pi bond. बॉन्ड बनेगा। I bond. तो क्लास एक सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, और एक 2 2 pi bond. दो पाई बॉन्ड है, दो pi bond है। पाई बॉन्ड है, समझा आपको? ये Yes. पूरा मॉलिक्यूल पता है लीनियर है। Which hybridization? sp hybridization, SP है। बराबर? ओके बस। हाँ चलो, कोई जेडब्ल्यू के लिए कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, जेडब्ल्यू के बच्चों के लिए। बस अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, राइट? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्वेश्चन पूछता है, क्लास सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट परसेंटेज s कैरेक्टर एंड परसेंटेज p कैरेक्टर हाइब्रिडाइज में, मतलब हाइब्रिड में कितना s कैरेक्टर, परसेंटेज s कैरेक्टर होगा, कितना परसेंट p कैरेक्टर होगा। मतलब बहुत सिंपल है, बहुत लोगों को समझा भी रहेगा। चलो आपके पास टोटल कितने ऑर्बिटल है बोलो sp3 में? 4। उसमें से एक कितना है? एक है ना? 1. हाँ Yes, बस। S1 है। तो 4, 1 आउट ऑफ 4, राइट? मल्टीप्लाई बाय 100 का कितना आएगा परसेंटेज कैरेक्टर बोलो? 25। 25%। 25%. 25। तो sp3 में s कैरेक्टर कितना है? 25%। ओके प्लस पीक पर कितना होगा आपके पास? 4 में से 3 3 है, 3/4. तो 3/4 कितना आएगा? ये 75%, बराबर? 75 75. प्लस आई होप ये देखो, रोको है। ये जेडब्ल्यू का क्वेश्चन, ठीक है, yes या नीट के लिए। तब बाद में इफ यू स्पीक टू हाइब्रिडाइजेशन कितना का परसेंटेज है आपके पास? कितने ऑर्बिटल टोटल? 25% आएगा। 3। नहीं नहीं 25%. नहीं आएगा 25। आपके पास कितने ऑर्बिटल्स है अभी? 3 ही है। 1/3 1/3. आपके पास 3 ऑर्बिटल, राइट? 3 है तो s कितना है? 1/3 into 100. 33.33। 33.3333 आएगा। 33%. तो 33.3%, बराबर है। एंड Yes, p कितना आएगा? 67 67। 67 पॉइंट कितना? 7 7। अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, जो भी आप ढूंढ लो। Yes. yes एसपी में तो एकदम डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितना आएगा? 50-50। 50-50. 50%. तो क्लास याद रखोगे ये सब? Yes. Yes. हाँ तो क्लास कुछ थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन जो आपके बुक में अगेन नहीं है, मैं आपको एक और बताता हूँ, देन विल गो। हम लोग देखेंगे, एक काम करते हैं, हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल। मतलब ऑक्टेट रूल में देखा था, राइट? फास्फोरस का ऑक्टेट क्या था? एक्सपांडेड था, याद है? Expanded. Yes. इसका मैं बताता हूँ। फास्फोरस के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। 1 2 3 4 5, राइट? तो क्लास Yes. फास्फोरस ने क्या किया? 5 क्लोरीन के साथ 5 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, राइट? और क्या बने? Yes. बॉन्ड बना है। तो क्लास अगर 5 क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है फास्फोरस, 1 2 3 4 और 5, तो क्लास फास्फोरस के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10. 10 8 रहना चाहिए 10 10 electrons. तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो 8 से Expand हुआ है ज्यादा octet. Expanded octet. yes 100 ऑक्टेट, राइट? तो हमें फास्फोरस का ये मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करना है, इसका फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? कौन सा? PCl5। तो क्लास देखते हैं, इजी है क्लास। अब एक मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप कोई भी कर सकते हो आराम से। तो क्लास फास्फोरस एटॉमिक नंबर कितना है? 15। 15. तो नियॉन समझ में, नियॉन मतलब कितना हो गया बोलो? टोटल 10 हो गया, राइट? 10 10. 3s2 3p3 कितना? 3p3। 3s2 3p3. 3p3 3p3. 3s2 3p3 3d बोलो? 0 3d0. 3d0। क्या थर्ड सेल में डी होता है? yes Yes. होता है, Yes. हाँ Yes. वेरी गुड। इसमें 2 Incomplete इलेक्ट्रॉन है, रहता है. इनकम्प्लीट नहीं, एम्प्टी रहता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, Empty रहता है. हाँ half filled हाफ तीन फील्ड है। इलेक्ट्रॉन, हाँ, p हाफ फील्ड है, Yes. तीनों भी p हाफ फील्ड है। और डी कैसा Yes. है? empty Empty. Empty। Empty. ओके प्लस आपके पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है? 3। 3। yes और बॉन्ड कितने बनाने हैं? 5 5. तो आपको क्या करना पड़ेगा बोलो? excite करना पड़ेगा एक्साइड स्टेट, राइट? तो ये ग्राउंड स्टेट है, आपको क्या करना पड़ेगा? Excite. excite
बस क्वेश्चन है क्या ये इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 3p से 3 में जा सकता है? Yes. यस, उसको थर्ड से थर्ड में जाना है, बहुत इजी है ना, Yes. के पी से थर्ड के डी में, समझ आपको? यस Yes. Yes. अब क्लास आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड शेल में बहुत बड़ा गैप होता है, राइट? Yes. Yes. सेकंड शेल में थोड़ा गैप थोड़ा कम होता है, एंड थर्ड एंड फोर्थ शेल में गैप बहुत कम होता है। कम कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन कम फर्स्ट होता जाता है। हाँ कम, तो फर्स्ट से सेकंड में जंप करना बहुत डिफिकल्ट है, सेकंड से थर्ड में जंप करना भी डिफिकल्ट है, पर प्लस इलेक्ट्रॉन थर्ड से फोर्थ में भी इजीली जंप कर सकता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को थर्ड से फोर्थ में भी लेके जाना पड़ता तो इलेक्ट्रॉन जा सकता था, समझा आपको क्या बोला मैं? Yes. Yes. यहाँ पे हो तो केस सर नहीं रिपीट करो ना, डिस्कनेक्ट। बताता हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड शेल में बहुत बड़ा गैप है, यस, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड शेल में जंप नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। सेकंड एंड थर्ड में भी गैप कम है, पर इतना भी कम नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन सेकंड से भी थर्ड में जंप नहीं कर सकता। पर थर्ड एंड फोर्थ शेल में उसके थर्ड शेल के बाद गैप बहुत कम हो जाता है, राइट? यस, तो इलेक्ट्रॉन थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ वाला फोर्थ से फिफ्थ में ऐसे आराम से आगे जंप कर सकते हैं, किसके बाद? थर्ड शेल के बाद। तो अगर Yes. तुम्हें इलेक्ट्रॉन थर्ड से फोर्थ में भी जंप करवाना पड़ता तो इजी था या डिफिकल्ट था? वो इजी था। इजी था, याद रखो, ये आगे के एग्जांपल्स में आपको लगेगा, समझा? तो थर्ड शेल के बाद, यस, थर्ड शेल के बाद इलेक्ट्रॉन आगे के शेल में इजीली क्या कर सकता है? जा सकता है, जंप कर सकता। क्योंकि गैप बहुत छोटा होता है। यहाँ पे तो हम लोग थर्ड से थर्ड में करवा रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है, पर थर्ड से फोर्थ होता तो भी पॉसिबल था। क्लियर है एवरीवन? Yes. हाँ, तो Yes. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? 3s से 3d में, राइट? तो एक्साइड में क्या होगा आपका? फास्फोरस, नियॉन, 3s1 3p3 3D1. 3d1, राइट? प्लस s में एक इलेक्ट्रॉन, यस, p में 3 इलेक्ट्रॉन, और d में 1 इलेक्ट्रॉन। प्लस शेप ऑफ s ऑर्बिटल स्फेरिकल, शेप ऑफ p ऑर्बिटल इज डम्बल, 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 p ऑर्बिटल इज डबल डबल डम्बल। डम्बल। Double. प्रॉब्लम क्या है? सबका शेप अलग है, सबका एनर्जी अलग है, बराबर है? तो हमें Yeah. अगर Yeah. बॉन्ड बनाना है Yes. तो रिक्वायर ऑर्बिटल ऑफ सेम शेप एंड Mixing. सेम एनर्जी, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, इनको मिक्स करेंगे। तो आपने कितने ऑर्बिटल मिक्स किए हैं? 5. 5, तो कितने नहीं बनेंगे? 5. 5, मिक्सिंग एंड सर सिर्फ S और D को नहीं कर सकते? क्यों? मतलब नहीं, वैलेंस शेल के सब ऑर्बिटल मिक्स करने पड़ते हैं, वैलेंस शेल में जितने भी होते हैं ना। अगर पाई Yes. बॉन्ड नहीं बनाना आपको, तो आपको वैलेंस शेल में जो भी ऑर्बिटल सबको मिक्स करना पड़ता है, प्रोवाइडेड आपको Yes. पाई बॉन्ड नहीं बनाना है, ठीक है? सर Yes, sir. DZ2 का तो शेप अलग है ना? हाँ चलता है, कोई तो एक शेप से फर्क नहीं होता। देखो क्या करना है अल्टीमेटली, हम लोग क्या करने वाले बोलो? मिक्स करके सबका शेप क्या करने वाले? फिल करने वाले। ये समझा। अगर उसका शेप अलग है डीजल का, पर उसका एनर्जी बाकी लोग के सेम ही है ना। सेम ही। Yes, यस, समझा। xy dy z dxz dx2y2 and dz2 सबका एनर्जी एग्जैक्टली सेम सेम है। है। सेम प्लस है। आप बोल रहे हो ना, वो भी करेक्ट है, पर क्लास वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केमिस्ट्री है। अभी आपको 11 12 में जेडब्ल्यू एडवांस में भी वो नहीं है, कौन सा ऑर्बिटल हम लोग एग्जैक्टली मिक्स करते हैं, ठीक है? यस, बी में से कोई भी एक मिक्स हो रहा है, इतना 11 12 तक समझना बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, तो क्लास हमें कितना ऑर्बिटल नहीं मिलेंगे आपको? 5, 5. ऑफ सेम शेप एंड सेम And एनर्जी। energy. तो एनर्जी। 1 2 3 4 एंड 5। क्लास नाम बोलो। S P sp3d। 3D, वेरी SP. गुड, 3D ना। आप जिसका भी जो भी मिक्स करोगे उनका सबका नाम लेना है। आपने किसको किसको मिक्स किया? एक S को, SP. 3P को और SP3D। एक एक D को। आपके पास है 5 sp3d hybridized orbital. Hybridized orbital orbital. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ फॉस्फोरस। of Phosphorus. phosphorus। तो बस 1 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 3 4 और 5। तो बस ये 5 ऑर्बिटल है, बाजू बाजू में रहेंगे Yes. या रिपेल करेंगे? Triple. Triple. करेंगे। रिपल्शन ज्यादा होगा।
रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए उनको स्पेस में हमें रखना पड़ेगा, राइट? Yes. Yes. क्लास देखो इसके लिए 5 के लिए क्या तरीका है, सबसे अच्छा तरीका। तो क्लास ये बॉन्ड नहीं है, ये मैं आपको क्या ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, प्लेन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक प्लेन है। ये प्लेन मेरे कंप्यूटर स्क्रीन का प्लेन है, बराबर है? Yes. कितने ऑर्बिटल्स आपके पास? 5। तो क्लास 5 में से 3 ऑर्बिटल एक ही प्लेन में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्लास समबडी टेल मी उनके इसमें एंगल कितना क्या होगा? 120 degree. 120 degree. वेरी गुड, सबको समझा ये? Yes. 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 और क्लास Perpendicular. बाकी दो उसको yes. बाकी दो कैसे होंगे? एक प्लेन के आगे और एक प्लेन के पीछे. पीछे. परपेंडिकुलर। ठीक, थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करते हैं हम लोग। जगह मैंने कम लिया। तो क्लास ये 3 है, बरा। एसपी नाम क्या सबका बोलो? SP3, SP3D. SP3D. दूसरे का SP3D. SP3D. दूसरे का SP3D. SP3D. SP3, राइट? तो क्लास एक ऑर्बिटल इस प्लेन के आगे बराबर है और एक प्लेन के पीछे. पीछे। क्लास वी कॉल दिस ज्योमेट्री एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या इसको? ट्राइगोनल बाय Pyramid. ऐसा क्यों बोलते देखते हैं, चलो। तो क्लास आपका सेंटर में कौन है बोलो? फास्फोरस है, बराबर है? Phosphorus. तो देखते हैं हम लोग कितने बॉन्ड बनने वाले हैं? 3. 5 PCl5, तो 5 बॉन्ड बनने वाले, बराबर? 5 बॉन्ड हो गए. 5 bond. Yes. हाँ, तो क्लास ये आपका फॉस्फोरस सेंटर में, राइट? तो क्लास एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा किसके साथ? क्लोरीन से। Chlorine. एक बॉन्ड देखो यहाँ पे, मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल? p ऑर्बिटल, यहाँ से ओवरलैप P करेगा, orbital. बराबर है? ऐसे Yes. क्लोरीन के 5 Yes. ऑर्बिटल है। हाँ, तो क्लास दूसरा यहाँ से ओवरलैप करेगा, तीसरा यहाँ से ओवरलैप करेगा, एक प्लेन के आगे से, बराबर, और एक प्लेन के पीछे से. पीछे. क्लास अगर कोई ज्योमेट्री देखना है तो क्लास ये प्लेन, एक प्लेन है, येलो कलर का प्लेन है, देखो मैं इसको येलो कलर Yes. दिख रहा है। Yes. एक क्लोरीन प्लेन के Trigonal. ऊपर है, एक क्लोरीन प्लेन के ऊपर है, राइट? ऊपर है. Yes. क्लास अगर उस क्लोरीन को मैं जॉइन Yes. करता हूँ, अगर उस क्लोरीन को मैं जॉइन करता Pyramid हूँ, बनेगा. क्या बनेगा? पिरामिड। कौन सा पिरामिड बनेगा? ट्रायंगुलर पिरामिड बनेगा, राइट? Trigonal pyramid. ट्रायंगुलर Yes. पिरामिड बनेगा। तो क्लास ट्रायंगुलर पिरामिड देखो, इसको हम लोग डॉट करते हैं। क्लास डॉटेड मतलब लाइन क्या है? वो बॉन्ड नहीं है, आपको क्या दिखा रहा है? शेप दिखा रहा है, राइट? Shape. तो क्लास बन गया एक पिरामिड। Yes. Yes. सर फिर से एक बार प्लेन समझा के ना पीछे पिरामिड भी कैसे रहेगा बनेगा. वैसा. क्या हुआ? सर एक बार फिर समझा ना पिरामिड कैसे बनेगा. नीचे एक ट्रायंगल है, राइट? तो 3 क्लोरीन देखो, मैं 3 क्लोरीन को शेड करता हूँ पर्पल कलर से। Yes. मैं तीनों क्लोरीन को शेड करता हूँ पर्पल कलर से। ये क्लोरीन दिख रहा है तुम्हें? ये पहला वाला, सॉरी, फिर ये दूसरा वाला और तीसरा वाला। क्या एक ही वो ट्रायंगल में है? बोलो बोलो, ट्रायंगल में है वो? प्लेन में, एक ही प्लेन में है? जल्दी बोलो आप, आपने क्वेश्चन पूछा है। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा आपको? Yes. Yes. इसने क्वेश्चन पूछा था। प्लस ये 3 क्लोरीन एक ही प्लेन में, बराबर है? एंगल कितना Yes. तीनों में? Yes. 120 120 120। तो तीनों एक ही प्लेन में, एंगल 120 120 120, राइट? हाँ। प्लस एक प्लेन उस ट्रायंगल के ऊपर है, एक क्लोरीन, जिसको मैं शेड करता हूँ येलो से। तो अगर ये 4 क्लोरीन ज्वाइन करोगे, येलो वाला और 3 पिंक पर्पल वाले, तो प्लस क्या बनेगा? Pyramid. पिरामिड बनेगा, ट्रायंगुलर पिरामिड बनेगा ना? Yes. Yes. पिरामिड को कितने फेसेस आएंगे? 3 फेसेस, राइट? 3 face. हाँ, तो प्लस ये ट्रायंगुलर पिरामिड। प्लस एक्जैक्टली सेम वे नीचे भी एक पिरामिड बनेगा, पीछे भी बनेगा. Yes. तो बाय pyramid. तो प्लस 2 पिरामिड मतलब क्या 2 बोलेंगे? पिरामिड बनेंगे. 2 by. पाई मतलब बाय pyramid. पिरामिड। तो ट्रायगोनल बाय पिरामिड। समझा आपको ये शेप? Yes. Yes. So this shape is called as a trigonal bipyramidal. Okay. तो क्लास I'll show something. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। द थियरी का नाम है VACPR थियरी। क्या नाम है नेक्स्ट थियरी का नाम? VACPR।
अगला उससे पहले एक चलो एग्जांपल और देखते हैं। चलो आप मुझे हेल्प करोगे बिफोर आई स्टार्ट बीएससी पीआर3 बिकॉज हम लोग देखेंगे अभी मॉलिक्यूल SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। क्लास बोलो सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर 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 नंबर 16 नियॉन 3s2 3p4 ठीक है। 3p4 yes कमिंग नंबर 16 3s2 3p4 3d क्या होगा? 0 3d जीरो empty एम्प्टी। तो क्लास सल्फर के पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लास अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट में देखेंगे तो सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है ग्राउंड स्टेट में? 2 2 2 तो क्लास वो कितने बॉन्ड बना रहा है? 6 6 तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट हाइब्रिड आपको 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिला ऐसा कुछ करो राइट। तो एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे प्रमोट करेंगे राइट, और एक Yes. इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इससे- करेंगे। S से D में SCD में possible है। yes बस कुछ डिफिकल्ट नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन थर्ड से ही थर्ड में जा रहा है, 3 के एस से 3 के D में 3 के D में जा रहा है और 3 के पी से 3 के डी में राइट। 3 के तो D बड़ी में बात yes है इलेक्ट्रॉन थर्ड से थर्ड में जंप कर रहे हैं उसके लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगता। नहीं लगता। अगला एनर्जी कहाँ से आता है? जब फ्लोरीन एटम फ्लोरीन के पास क्या, जब फ्लोरीन एटम सल्फर जब के पास रिपल्शन होता है वो होता है। रिपल्शन होता है Repulsion. एनर्जी देता है yes तो एनर्जी रिलीज होता है वो किसके लिए होता है यूज? वो एक्साइट करने के लिए सेट करने के लिए Set करने के लिए वेरी गुड 3s 3p एंड 3d राइट। तो इसमें तो ज्यादा एनर्जी लगेगा ना yes हाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने आइटम भी 6 है ना, yes तो 6 आइटम का रिपल्शन भी ज्यादा होगा बराबर है। Yes. एक्साइड में सल्फर क्या yes होगा? नियॉन और क्लास कौन सा आइटम आ रहा है देखो फ्लोरीन के सल्फर के साथ? फ्लोरीन। फ्लोरीन तो बहुत इलेक्ट्रॉनिक है तो रिपल्शन भी बहुत फ्लोरीन ज्यादा करेगा। तो ये आपका नियॉन yes 3s क्या आएगा? 1 राइट। 3p 3s1 3p 3p 3 3 3d2 3d2 3 3d2 प्लस s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, sp3d2 d में 2 इलेक्ट्रॉन। 2 electrons तो s sp3d2 p3d2 Yes. हाँ प्लस बीज हाइब्रिडेशन sp3 d2 मिक्सिंग एंड recasting recasting प्लस आई होप आपको हाइब्रिडेशन समझा अच्छी तरीके से। Yes. क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपका अलग अलग दूसरे प्रॉपर्ली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में जब आते हैं तो आपको मीथेन का हाइब्रिडेशन, इथेन का हाइब्रिडेशन और जो भी रिएक्ट करते हो उसमें कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन, बहुत सारी जगह पे हाइब्रिडाइजेशन आपको लगता ही है। मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। तो मतलब आपको नए कितने ऑर्बिटल मिलेंगे? 6 Six orbitals. sp3d2 hybrid orbitals of sulfur ऑर्बिटल मिलेंगे ऑफ सल्फर 1 2 3 4 5 6 राइट। तो 6 sp3 D2 hybrid orbitals. ऑर्बिटल्स ऑफ सल्फर। Sulfur. मतलब आप पढ़ पा रहे हो ना स्क्रीन में जो लिखा है वो? Yes. yes बहुत छोटा नहीं है ना? yes ऑफ सल्फर ठीक है। हाँ तो प्लस 6 ऑर्बिटल है, क्या करेंगे एक दूसरे को पहले इलेक्ट्रॉन डालते हैं, रिपेल करेंगे मतलब। रिपल्शन होगा करेंगे तो प्लस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, ये रिपल्शन को कम करने के लिए तो 6 ऑर्बिटल का सबसे अच्छा तरीका है तो बताता हूँ। सबसे बेस्ट वे इज 4 ऑर्बिटल एक ही प्लेन में रहे yes 2 perpendicular दो और perpendicular दो उस प्लेन को परपेंडिकुलर, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे राइट। बीच में. प्लस ये नीचे d2 ये sp3 d2 ये sp3 d2 ये sp3 d2 राइट। ये चारों एक ही प्लेन में एग्री? सर Yes. इसका शेप भी बलून Yes. जैसा रहेगा. देखते हैं हाँ। प्लस एक इस प्लेन के ऊपर
और एक प्लेन के नीचे राइट, बराबर ना? एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, राइट। तो क्लास जब 6 बॉन्ड बनेंगे राइट, किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो क्लास एक क्लोरीन का pz ऑर्बिटल यहाँ से, एक यहाँ से, बराबर 6 जगह से 6 क्लोरीन के एटम क्या करेंगे? अटैक करेंगे सल्फर के ऊपर। आर यू क्लियर? Yes. yes तो क्लास जो 6 बॉन्ड बनेंगे, द 6 बॉन्ड विच आर फॉर्म, so 1 sulfur fluorine bond, right? Second sulfur fluorine bond, sulfur fluorine bond, sulfur fluorine bond, one bond above and one bond And Bob below. Below. बस कोई गेस कर सकता है ज्योमेट्री क्या होगा? चलो काम करते हैं ज्योमेट्री देखने के लिए। क्लास ये स्क्वायर है राइट, येलो वाला स्क्वायर है राइट, देखो मैं येलो से शेड कर रहा हूँ, स्क्वायर है Yes. yes और क्लास इस स्क्वायर के Yes. ऊपर सेंटर में फ्लोरीन है। देखो ये 4 फ्लोरीन एक ही प्लेन में पर्पल कलर से, Yes. एक येलो कलर का फ्लोरीन प्लेन के एग्जैक्टली ऊपर सेंटर पे है। क्लास इनको ज्वाइन करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा? पिरामिड बनेगा राइट। yes Four faced Yes. pyramid. और क्लास उसको बोलेंगे लोग स्क्वायर पिरामिड। क्या रहेंगे इसको? Square pyramid. Square pyramid. तो ऊपर वाला पिरामिड कौन सा था? ये वाला ट्रायंगुलर पिरामिड था राइट। Trigonal pyramid. Diagonal. अब ये कौन सा पिरामिड बन रहा है? Square pyramid. Square स्क्वायर pyramid. पिरामिड। इनटू सेम पिरामिड नीचे भी बनेगा। Yes. Square by pyramid. हाँ क्लास क्या नाम देंगे इसको? Square by pyramid. Square by pyramid. स्क्वायर बाय पिरामिड राइट, वेरी गुड। क्या बोलेंगे इसको? स्क्वायर बाय by पिरामिड। pyramid. ज्योमेट्री विल बी कॉल्ड एज स्क्वायर by pyramidal. So class, this is very important, especially to square by pyramidal. अगर इस शेप को और एक पॉपुलर नाम है ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टाहेड्रल। Octahedral. एनीबॉडी ऑक्टाहेड्रल नाम क्यों लगता है आपको? ऑक्टाहेड्रल नाम क्यों होना चाहिए? 8 साइड से नहीं क्लास, मैं बताइए ऊपर का पिरामिड के कितने प्लेन्स होंगे? 4 Four. 4 और नीचे के 4 Four. प्लस टोटल कितने फेसेस बनेंगे? 8 Eight. 8 को बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री में क्या? ऑक्टा। Octa. तो इसलिए उसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल ज्यादा कॉमन नाम है स्क्वायर बाय पिरामिडल से, ठीक है? याद रहेगा आपको? yes Yes. स्क्वायर बाय पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। ओके तो क्लास नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं थियरी कॉल्ड एज VSEPR, फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। तो क्लास मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ओपन हुआ तो अच्छी बात है, मैंने अभी हाँ देखते जाओ। आवाज आ रहा है मेरा आपको? yes यस एक मिनट को, एक मिनट में इसको रुकता हूँ। हाँ हाँ क्लास सबसे पहले ये कौन सा शेप है? linear Linear. लिनियर। Linear. हाइब्रिडाइजेशन SP। SP SP हाँ, आप देखते जाओ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आराम से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? Yes. ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? SP2 SP2. SP2. trigonal planar प्लेनार। Planar. yes हाँ क्लास अभी एक लोन पेयर आ गया। क्लास देखो ब्लू वाला वो क्या हो गया? Yes. SP2 था वो, पर एक 2 बॉन्ड बने, पर एक क्या है आपके पास? लोन पेयर है। Lone लोन pair. पेयर क्लास देखो वही था, V shape. देखो ये V shape. दिख रहा है, यही मॉलिक्यूल है। कौन सा? SP2 हाइब्रिडाइज राइट। पर yes एटम के ऊपर एक क्या, Yes. एक बॉन्ड बनेगा, जब यहाँ पे क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। Lone pair आ लोन गया। पेयर आता है, तो जब लोन पेयर आता है तो दैट शेप इज कॉल्ड एज अ बेंड शेप। क्या बोलते हैं इसको? बेंड बेंड शेप, BEND, बेंड शेप। H2 bond pair मॉलिक्यूल और जैसा है 2 बॉन्ड पेयर और एक क्या है? lone pair. pair लोन Lone पेयर pair.
क्लास दो बॉन्ड पेयर और दो लोन टू पेयर लोन पेयर ये भी शेप कौन सा है? बेंड शेप। बेंड ये कौन सा मॉलिक्यूल था? एनीबॉडी? Bent. टेट्राहेड्रल था शायद। कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा था पर वो? H2O molecule. टू मॉलिक्यूल। वेरी गुड। तो मुझे लगता है ये ना वीडियो रुक गया। शायद वो नहीं। चलो क्लास नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये वीडियो में आपको अच्छे से दिखा दूंगा। तो क्लास चलो मैं आपको एक एक चीज एक एक ज्योमेट्री दिखा देता हूँ। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखेंगे क्योंकि वीडियो मुझे लग रहा था पहले से ही वो करप्टेड है। तो क्लास लेट अस सी, हम लोग एक टेबल बनाते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में देखेंगे विजुअलाइज करके एनिमेशन के साथ। तो क्लास हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ क्या बॉन्ड पेयर्स। मतलब व्हाट इज बॉन्ड पेयर? मतलब Bond बनाते. बॉन्ड बॉन्ड बनने के लिए बनाता जो है वो। इलेक्ट्रॉन पेयर यूज होता है वो बॉन्ड पेयर, राइट? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स यस Yes. एंड नंबर ऑफ लोन पेयर और इनमें शेप। अगर आपका हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? एसपी होगा। एसपी स्टार्ट करते हैं एसपी से, ठीक है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है? दो। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है? 0। जीरो शेप होता है लीनियर Linear. एंगल 180 180 डिग्री, बराबर है? हाँ, तो एसपी में लोन पेयर आता ही नहीं क्योंकि दो में से अगर एक बॉन्ड लोन पेयर बन गया तो क्लास बॉन्ड एक ही बनेगा, राइट? तो क्लास एसपी में सिर्फ बॉन्ड पेयर होता है, लोन पेयर नहीं होता एसपी में। तो एसपी में सिर्फ बॉन्ड पेयर होता है, लोन पेयर होता है। हाँ क्लास एसपी में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होता है? एसपी में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होता है? 2 होता है, राइट? हाइब्रिडाइजेशन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो क्लास आपका एसपी था, राइट? उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? 2 था। तो दोनों का कैसा था बोला आपका? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड एक भी लोन पेयर नहीं था। नहीं शेप था। क्या था उसका? शेप क्या था? लीनियर। लीनियर प्लस नेक्स्ट हाइब्रिडेशन इज sp2, राइट? कौन सा? 2 sp2। प्लस अगर आपका sp2 में कितना इलेक्ट्रॉन पेयर होता है? 3 होता है। देखो 3 देखो sp2 में एक s और 2 p, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होता है। क्लास तीनों का तीनों अगर बॉन्ड पेयर होगा और एक भी लोन पेयर नहीं होगा तो शेप क्या होगा आपका? ट्राइगोनल प्लेनार ट्रायगोनल प्लेनर वेरी गुड। तो आपका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनार। तो प्लस शेप इज ट्राइगोनल प्लेनार। एंगल कितना होगा? 120 डिग्री 120 हाइब्रिडेशन में आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, राइट? पर 3 में से अगर 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, लोन पेयर 3 बॉन्ड आपके पास बेंड टोटल शेप sp2 में तो आपके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। V-shaped. तो आपके पास 3 वी बॉन्ड पेयर शेप है। और हाँ, एक बेंड शेप हाँ तो क्लास नहीं क्लास वो बेंड शेप, ये इसको बेंड शेप ही बोलते हैं। तो क्लास तो आपका ये बड़ा ऐसा बड़ा ना, और यहाँ पे क्या बोलो? ये क्या बोलो? लोन पेयर क्लास क्या बोलते हैं शेप को हम लोग? बेंड शेप। बेंट शेप Bend shape. क्लास आपका हाइब्रिडेशन समझो, अब इसके आगे नहीं अभी। हाँ, अगर आपके पास हाइब्रिडेशन कौन सा है? sp3 कौन सा है? sp3। क्लास गेस करो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर होगा आपके पास? और 4 4. वेरी गुड। sp3 आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है? 4। 4 का 4 बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं। 0 ज्योमेट्री इज कॉल्ड एनीबॉडी? ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल Tetrahedral. tetrahedral, right? Geometry is tetrahedral. Very good. Bond angle 109 degree 28 minutes तो आपका हाइब्रिडेशन sp3 है, पर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। लोन पे एनीबॉडी? शेप कल देखा, अमोनिया देखा था हम लोगों ने। पिरामिड Pyramid shape. पिरामिड एंगल कितना था? 107 डिग्री 7 डिग्री मिनट्स, बराबर है? मिनट्स शेप यस क्या था? शेप क्या था? पिरामिडल, पिरामिडल ना? ओके, तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, sp3 की बात कर रहा है। उसमें से 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है।
दो बॉन्ड पेयर, वाटर का एग्जांपल लिया था हम लोगों ने। पेंट शेप। हाँ क्लास, उसको हम लोग बेंड शेप को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, दैट शेप इज कॉल्ड एज वी शेप। दोनों शेप ऑलमोस्ट सेम ही है, पर वी में थोड़ा बेंडिंग ज्यादा होता है, राइट? 104 डिग्री 104.5 डिग्री, राइट? 0.5 डिग्री। और क्लास यहाँ पे आपके पास कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है, राइट? क्लास 104.5 डिग्री। क्लास क्या नाम था शेप का? वी शेप। वी शेप। 104.5 डिग्री। ओके क्लास, जैसे हम लोग हाइब्रिडेशन sp3d, कौन सा? sp3d। क्लास हमने ऐसा कोई एग्जांपल देखा sp3d का? यस। Yes. आज ही देखा है, कौन सा? pcl5। यस ये देखो pcl5 दिख रहा है, कौन सा हाइब्रिडेशन था? sp3d, sp3d बराबर है? यस हाँ तो क्लास, अगर sp3d में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं बोलो? 5। 5 क्लास अगर समझना है कितने हैं, तो क्लास एक s 3 p और एक d, टोटल कितने हो गए? 5 5 5 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो अगर पांचों का पांचों बॉन्ड पेयर और एक भी लोन पेयर नहीं है, तो क्लास वी कॉल्ड इट ज्योमेट्री ट्राइगोनल Trigonal trigonal Pyramid. pyramid बाय पिरामिडल डायगोनल बाय बाय पिरामिडल। तो बराबर ना? ट्राइगोनल यस। बाय पिरामिड, राइट? यस ओके क्लास, अगर आपके स्पेशली हाइब्रिडेशन में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से अगर 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है? 4, और एक क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर। अब मैं काम करता हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो, ये बराबर है? तो क्लास 4 बॉन्ड पेयर है, उसमें से 4 बॉन्ड पेयर और एक क्या आपका लोन पेयर है। लोन पेयर। अभी 5 बॉन्ड बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, No, 4 बॉन्ड नहीं बनेंगे। बनेंगे, तो 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड क्लास उसमें से एक क्या है बोलो? लोन पेयर। लोन पेयर। तो क्लास समझो किसी को भी लो, फर्क नहीं पड़ता। क्लास मैंने इसको एक लोन पेयर के तरीका जैसे ट्रीट किया, तो क्लास ये का लोन पेयर है, बराबर है? हाँ क्लास, ये जो शेप है जो बचा है, इस शेप को मैं ऐसा ड्रॉ करूँ, उसको मैं घुमा के ऐसा लिखता हूँ, देखो केयरफुल, देखो आराम से, नहीं समझा तो वापस पूछ लेना। पर कुछ ऐसा ही शेप है, Pi shape. यस। यस हाँ या ना? Yes. यस। तो क्लास समझो, यहाँ पे मम्मी बैठी है और यहाँ पे डैडी बैठे हैं, क्या खेल रहे हैं बोलो? सीसा सीसॉ। बराबर है? तो दिस शेप इज कॉल्ड एज व्हिच शेप? सीसॉ। सीसो शेप। आर यू क्लियर? यस। Yes. हम लोग सीसॉ शेप। अगर आपके पास क्या है बोलो? 4 बॉन्ड पेयर और एक Lone pair. लोन पे ओके। प्लस अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, क्या बोला मैंने? 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। हाइब्रिडेशन कौन सा? sp3d है, पर 5 में से 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को वापस उठाएंगे, दिख रहा है आपको ये? मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस Yes. क्लास ये डायग्राम बनाया मैंने। हाँ क्लास, आपके पास अभी कितने बॉन्ड बनेंगे बोलो? सिर्फ 3 बॉन्ड बनेंगे, राइट? 3 बॉन्ड। और आपके पास 2 क्या है बोलो? लोन पेयर। लोन पे तो क्लास, तो हम लोग 2 बॉन्ड मिटा देते हैं, तो ये वाला बॉन्ड मिटा दिया, ये वाला बॉन्ड मिटा दिया, राइट? यस। और उसकी जगह पे आपके पास क्या बोलो? लोन पेयर। लोन पेयर। 2 लोन पेयर, राइट? आपके पास टी 2। शेप बनेगा। वेरी गुड। क्या बोलेंगे शेप को हम लोग? टी शेप। टी शेप। टी शेप। लगता है टी शेप दिख रहा है आपको? लग रहा है टी शेप? यस इसको अगर हम घुमा के ड्रॉ करते हैं तो क्लास ये कुछ ऐसा बना ना, और यहाँ पे 2 लोन पेयर, तो शेप इज कॉल्ड एज द टी शेप। क्लास सिमिलरली अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, हाइब्रिडेशन sp3d2, राइट? हमने देखा था 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 6 का 6 क्या है? बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है।
तो क्लास एनीबॉडी ज्योमेट्री octahedral, Octahedral. वेरी गुड ज्योमेट्री क्या होगा ऑक्टाहेड्रल बराबर है ऑक्टाहेड्रल गुड मतलब आपका 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है 6 में से 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है राइट तो हम लोग क्या करते हैं चलो इसको उठाते हैं सॉरी अंडू तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल देंगे ठीक है निकाल दिया तो क्लास एक इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल देते तो क्लास क्या होगा बोलो pyramidal, Pyramidal. क्लास Square पिरामिड स्क्वायर पिरामिड square, Square pyramid. वेरी गुड तो आपका शेप क्या होगा स्क्वायर पिरामिड राइट वेरी गुड हाँ क्लास लास्ट वाला आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें से 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है कितना 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन दो पेयर लोन एक मिनट सर स्क्वायर बन रहा है हाँ ठीक है तो Plane आपको में क्या हो रहा है, करना है plane में। आपके पास 2 लोन पेयर है राइट यस तो आपको दो Yes. दो लोन पेयर 2 बॉन्ड निकल के आपके 2 लोन पेयर ऊपर से गया नीचे से गया स्क्वायर प्लेनार बन रहा है स्क्वायर Square. तो क्लास यहाँ पे ऊपर एक लोन पेयर और एक नीचे लोन पेयर क्लास ये क्या बन गया स्क्वायर planar, स्क्वायर प्लेनार पेनार तो क्लास ये पूरा टेबल आपके टेक्स्ट बुक में भी है यू हैव टू गो थ्रू एंड देखो ये पूरा या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो जैसे भी है टेक्स्ट बुक में और आपको ये भाट करना है इज इट क्लियर यस ओके तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन तो क्लास ये शेप कैसे आता है तो उसके लिए एक थियरी है थियरी का नाम है VSEPR थियरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी तो उसका मेजर पार्ट यही था शेप के नाम याद रखना और उसका थियोरेटिकल पार्ट सिर्फ हार्डली 5-10 मिनट का होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे ओके Yes. एनी क्वेश्चन यो मैं रुकने से पहले कुछ पूछना है किसी को नो स्टॉप सर अगर बॉन्ड में 50% आयोनिक